मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम नाज़रीन, प्यारे सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में, चूँकि गर्मियों के दिन हैं और हम रोज़े का अहतमाम कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह। तो होता क्या कि हमें रोज़ा लगने लग जाता है। तो रोज़ा लगने की सूरत में हम भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एकदम हैरान हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ हम जानेंगे रोज़े की हालत में कौन सा ऐसा वक्त है कि जिसमें हमें दुआ मांगनी चाहिए, दुआ का एहतमाम करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाए। तो नाज़रीन, के ताल्लुक़ से हम कुछ जानेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि ये गर्मियों के दिन चल रहे हैं और बड़ी ही बला की गर्मी पड़ रही है, और ऐसी गर्मी के महीने में रमज़ान का महीना भी चल रहा है। सुबहान अल्लाह। और हम और आप सब रोज़े का अहतमाम करते हैं, चूँकि रोज़े अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं, और रोज़ा चूँकि अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, रब का क़ुर्ब हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, गुनाहों से बख्शिश का एक ज़रिया है, और हमारी सेहत व तंदुरुस्ती में बरकतें हासिल करने का भी एक बेहतरीन ज़रिया है। तो रोज़ा रखने के दौरान क्या होता है कि हमें रोज़ा लगने लग जाता है, बड़ी ही भूख प्यास लगती है, हम निढाल हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए कि हमें रोज़ा भी ना लगे और हमारे रोज़े में खुशू और खुजू पैदा हो। तो नाज़रीन, मैं चंद टिप्स बताऊंगा कि जिसके करने से आपको रोज़ा नहीं लगेगा और आपके रोज़े में खुशू और खुजू पैदा होगा, और आपको रब का कुर्ब भी हासिल होगा, और रोज़े की सआदतों से आप पूरी तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। तो चलिए नाज़रीन, जानते हैं कि वो टिप्स क्या है। तो नाज़रीन इकराम, होता क्या है कि जब हम रोज़ा रखते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये बला की गर्मी चल रही है, आजकल गर्मी का महीना है, और हम जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़े की हालत में हमें रोज़ा लगने लग जाता है, भूख प्यास की शिद्दत से हम निढाल हो जाते हैं। तो फिर हमें ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, रोज़ा लगने की सूरत में आपको अल्लाह तबारक व तआला की कसरत से इबादत करनी चाहिए, उसकी कसरत से हम्द व सना करनी चाहिए, ताकि आपके दिल में अल्लाह का नूर पैदा हो और दिल में रोशनी पैदा हो, ईमान के शरारों से दिल में ताज़गी पैदा हो, और जिससे आपकी रूह भी ताज़ा हो जाए। तो नाज़रीन, रोज़ा है ही इसलिए ताकि हमारा जो ये नफ्स है, हमारी जो बॉडी है, तमाम तरीक़े की खुराफातों से, शैतानी वसवसों से, ख़यालात से पाक हो जाए, और हमारी बॉडी तमाम तरीक़े की जो लाइलाज बीमारियां हैं उन तमाम से पाक हो जाए। तो इसीलिए हम रोज़ा रखते हैं। भूख प्यास जो है हमारी बीमारियों को मिटाती है, और उसी के साथ साथ हमारी नफ्स को भी वो पाक करती है। तो नाज़रीन, जब रोज़ा लगे तो आपको कसरत से दरूद पाक पढ़नी चाहिए, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए, कसरत से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये तस्बीह आपको पढ़नी चाहिए, और साथ ही साथ आपको कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। नमाज़ पंजगाना बाजमात से बड़ी ही खुशू और खुजू के साथ उनका एहतमाम करना चाहिए। तो इस तरीके से आपके रोज़े में खुशू और खुजू भी पैदा होगा, और आपको रब का कुर्ब भी हासिल होगा। तो नाज़रीन, इन टिप्स को आप अपनाएं, इंशाअल्लाह आपको रोज़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो नाज़रीन, अब चलिए जान लेते हैं दुआ के ताल्लुक़ से, यानी कि रोज़ादार के लिए अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि रब रोज़ादार की दुआ को कबूल फरमाता है। तो नाज़रीन इकराम, रिवायत की रोशनी से, हदीस पाक की रोशनी से मालूम पड़ता है कि तमाम नेकियों की जज़ा जो है वो जन्नत है। हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत अता करेगा, यानी कि हम कोई भी नेक अमल करते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, तो तमाम नेकियों की जज़ा इनाम के बदले में हमें जन्नत दी जाएगी। लेकिन नाज़रीन, रोज़ादार के लिए जन्नत नहीं है, बल्कि रोज़ादार के लिए अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह फरमाता है कि जो रोज़ा रखता है मैं उसके लिए हूँ, रोज़े की जज़ा अल्लाह ही है। सुबहान अल्लाह। मतलब ये है कि जो रोज़ा रखता है खुशू और खुजू के साथ और रब की रज़ा व खुशनुदी हासिल करता है, तो नाज़रीन वो अल्लाह को पा लेता है। सुबहान अल्लाह। रोज़ादारों के लिए बड़ी ही सआदत मंदी है, बड़ी ही मुबारकबाद है, और बड़ी ही नेक बख्त हैं वो रोज़ादार जो ऐसी गर्मी के महीने में रोज़ा रख रहे हैं और अपने रब का कुर्ब हासिल कर रहे हैं, और रमज़ान की रहमतें, बरकतें, सआदतें हासिल कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह। तो नाज़रीन, मैं बताना चाहूँगा कि जब रोज़ादार रोज़ा रखता है और पूरा दिन वो भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते हुए रब की इबादत और रियाज़त में गुजार देता है, तो नाज़रीन इकराम, ऐसी सूरत में जब वो इफ्तार के वक्त पर पहुंचता है और दस्तरखान पर बैठा रहता है, अल्लाह तबारक व तआला की तमाम नेमतें उसके लिए होती हैं, फिर भी वो नहीं खाता है, बल्कि
طے شدہ مقرر وقت کا انتظار کرتا ہے تو ناظرین یہ وقت روزہ دار کے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب وہ دسترخوان پر بیٹھ کر کے افطار کے وقت کوئی رب سے گڑ گڑا کر سچے دل سے دعا مانگے تو اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین یہ بڑا ہی سنہرا موقع ہوتا ہے روزہ داروں کے لیے، تو اس سنہرے موقع کو نہ چھوڑیں اور چند لمحے چند منٹ نکال کر کے وہ دعاؤں کا اہتمام کریں افطار کے وقت میں، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ تو ناظرین اکرام یہ کچھ باتیں تھیں روزہ لگنے کے تعلق سے، اور روزے کی حالت میں روزہ دار کے لیے دعا قبول ہونے کی تعلق سے میں نے کچھ باتیں تھیں جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی، پسند آئی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہیں تو اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں۔ اسی طریقے سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔